जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हम हमेशा एक जैसा रह सकते हैं या हमारे शरीर पर हमारे आसपास में क्या चल रहा है इसका और हमारे पास्ट में क्या होता है, क्या उसका वाकई में हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। हमने ध्यान लिया कि पर्टिकुलर उस इंसिडेंट को या पर्टिकुलर जो गलत थॉट्स है, बुरा थॉट्स है या किसी प्रकार की जो काम वासना है वो हमारे पास नहीं आए, तो क्या वाकई में नहीं आएगा या आएगा, या उसका क्या एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर ये जो वीडियो है वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे वैसे लोग जिनकी उम्र सीमा 14 और 20 से 22 की उम्र में हो, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मतलब मेरे एज के जो बच्चे हैं, जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा कर पाएंगे। मे भी बॉयज़ और गर्ल्स बोथ के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसी एज में हैं और जो हमारी अभी माइंडसेट है, जो थॉट्स है, जो विचार है वो अभी आ रही है। ये थॉट्स विचार हमको 4 साल पहले नहीं आया था, व्हेन आई वाज इन 18 और 17 ईयर्स ओल्ड। अभी आ रहा है और अभी है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो माइंडसेट अभी है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो आगे भी सेम रहेगा। भाई नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम उम्र की सीमा में प्रवेश करते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस है वो चेंज होते हैं, हमारी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो चेंज होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हमारा बायोलॉजी चेंज का जो फंक्शन चेंज होगा तो जो हमारे थॉट्स से विचार है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होंगे। एक रियल एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप किसी मंदिर में गए, ठीक है, तो उस समय आपके विचार में क्या होगा? भक्ति, आराधना, योग, मेडिटेशन, ये चीज़ आपके दिमाग में आएंगी। हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमको भक्ति मार्ग अपनाना है, ठीक है, ये चीज़ आएगी। वेन यू आर इन पार्टी, तो आपका मन क्या करेगा? अच्छा, एक गाना बजे, म्यूजिक बजे, अपना सॉफ्ट ड्रिंक हो या जो भी हो वो हम करें और मज़े करें। समझिए, जब आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे एक ऐसे सर्कमस्टेंस में हो जहाँ पे एकदम प्योर शांति है। मतलब आप किसी के अंतिम संस्कार में गए तो वहाँ पे आपका जो विचार होगा क्या होगा? पूरा शांत होगा, चित्त शांत होगा, कहीं ना कहीं जो आपके फेस पे स्माइल भी नहीं रहेगा। आप शादी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो सर्कमस्टेंसेज होती है हमारे आसपास में, कहीं ना कहीं हमारा जो समय का विचार होता है वो वही होता है, लेकिन उस विचार हमारे पे कितना ज़्यादा प्रभावित हमको करता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना ज़्यादा सोच पा रहे हैं और क्या उससे संबंधित मेरे मेमोरी में कोई डेटा है या नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो हम पर्टिकुलर किसी जगह पर बैठे हुए हैं और कोई, क्योंकि एग्जाम्पल चीज़ें वही होंगी जो उसको रिलेटेबल हो चीज़ें, ठीक है। आप कहीं पे हैं और आप अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी को देख रहे हैं कि एक बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो मतलब प्रेमी और प्रेमिका है, वो आपस में बातें कर रही हैं। तो अगर आपके साथ वैसी कोई घटना होगी तो आप अपने को वहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो हम ऐसा फील किए थे, या जो भी XYZ मेल और फीमेल आपके फ्रेंड होंगे उनके बारे में सोचेंगे। कब ये आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में उस सर्कमस्टेंस, वो जो कंडीशन, जो चीज़ हो रही है उससे संबंधित कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में आपके जो मेमोरी है वो डेटा है। अगर वो डेटा नहीं रहता तब आप वो फील करते जो आपको बताया जाता है। जैसे अगर हम माने तो हमको बोला गया कि आप लद्दाख जाइए, आप वहाँ पे बहुत अच्छा फील करेंगे। आप वाकई में अच्छा फील करेंगे नहीं करेंगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको बता दिया कि आप लद्दाख में जाइएगा, अकेले जाइएगा तो आप अच्छा फील कीजिएगा, तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाइएगा कि हम लद्दाख में हम अच्छा फील करें। भले ही आपको अच्छा फील हो या नहीं हो, लेकिन आप अच्छा फील करने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो उस अननोन प्लेस के बारे में आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि वो चीज़ अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं कि आपके सर्कमस्टेंस में जो चीज़ होंगी वो आपको प्रभावित करेंगी। अगर आपके आसपास में कुछ आपके आसपास में आपके सोसाइटी में खूब ज़्यादा हिंसा हो रही है तो आपका भी कहीं ना कहीं हिंसात्मक चीज़ें विचार उस समय आएंगी। अगर आपके आसपास कोई चोरी कर रहा है तो आपका भी विचार कहीं ना कहीं करेगा कि चोरी हम भी करें। एक विचार आएगा, आप करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग चीज़ है।
हम बोल रहे हैं कि वो आपको इफेक्ट करता है कि नहीं करता, करता है, लेकिन वो कितना ज़्यादा इफेक्टिवली आपको कर रहा है वो डिपेंड करता है कि आपका अपने मन पे और तन पे कितना ज़्यादा कंट्रोल है। जैसे एक ऐसा लड़का है जो आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया है और वो एक ऐसे पार्टी फंक्शन में चला गया जहाँ पे सब लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपको भी अगर मन करेगा कि देख लेते हैं खा के कैसा लगता है, क्योंकि सुने अपने दोस्तों से कि बहुत मज़ा आता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट होता है, आपके दिमाग में क्लिक करेगा क्योंकि आपने पहले से ही सुन चुका है उस चीज़ को। लेकिन कहेगा कि नहीं, अभी तक हमने नहीं खाया है, हम नहीं खाएंगे। और हमारे जो संत हैं वो कहते हैं कि मतलब किसी जीव हत्या को नहीं करना चाहिए। तो दोनों में से कौन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप पे हो रहा है उसके अनुसार आप निर्णय लेते हैं। ये हर चीज़ में हो जाता है। सबसे रॉस्ट से रॉस्ट कंडीशन भी ले लीजिए तब, और सबसे अच्छा से अच्छा कंडीशन ले लीजिए तो भी। आप मंदिर में हैं तो आपके पास ये आएगा, आप जैसे ही मंदिर से बाहर जाइएगा, अगर आपके बहुत ज़्यादा उसको इफेक्टिवली अपने बॉडी पे, अपने मन पे, तन पे अप्लाई करें तो आपका मन रहेगा, फिर वही नॉर्मल चीज़ें आती रहेंगी। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि कोई इंसान अगर कह रहा है या कह रहे हैं, मे बी सीनियर भी हो सकते हैं और सेम एज के, कि नहीं हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, हमको कभी भी गंदा विचार नहीं आता है, हमको कभी किसी चीज़ का ख्याल नहीं आता है, तो 100% है कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल बॉडी है, वो आपके आसपास में क्या हो रहा है उसको सेंस करेगा। आपके पास सेंस ऑर्गन है, तो अगर कोई म्यूजिक बन रही है, कोई म्यूजिक बज रही है, तो आपका जो कान है उसको सुनेगा, और कान सुनेगा तो उसको फिर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अगर वो जो सॉन्ग है वो अच्छा होगा तो आपको अच्छा वाइब्स देगा, खराब देगा तो खराब वाइब्स देगा। सेम चीज़, अगर कोई अच्छा दृश्य आपके सामने है तो आपको अच्छा वाइब्रेशन देगा, अगर अहिंसा वाला है तो आपको अहिंसा वाला वाइब्रेशन देगा। आप रामायण देखिएगा, अच्छी वचन सुनिएगा, साधु संत को सुनिएगा, तो आपका जो चित्त है, जो मनोदशा है, वो साधु संत की तरह होगा। आप कोई वल्गर वीडियो देख रहे हैं तो सिंपल सी चीज़, आपको भी वल्गैरिटी करने का गंदा विचार आएगा, गंदा चीज़ करने का मन करेगा। तो बिल्कुल ये चीज़ 100% है कि जो आपके आसपास होता है वो आपको इफेक्ट करता है। और सेकेंड चीज़ बोले कि हम उसको कितना जान रहे हैं और उस पर हम कितना हावी हो रहे हैं। क्योंकि मन जो है वो माया मतलब क्या, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, वो भी उतना ही पावरफुल है जितना कि पॉजिटिव चीज़। दोनों सेम इक्वलिटी पे मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको मानते हैं ये आपका सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, और ये आपका नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है। दोनों इक्वल है, ठीक है। आपका झुकाव जिधर होगा आप उधर जाइएगा। अगर आपका झुकाव सकारात्मक की ओर ज़्यादा होगा, अगर आप संतों की बानी सुनते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका झुकाव बिल्कुल है पॉजिटिव चीज़ों की ओर होगा। और आपका झुकाव अगर गलत चीज़ देखते हैं, गलत चीज़ संगत में है, तो आपका झुकाव जो होगा नकारात्मक चीज़ों की ओर ज़्यादा होगा। लेकिन जो थॉट्स हमारे अंदर आएगा वो पॉजिटिव भी आएगा और वो नेगेटिव भी आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हमारे झुकाव की ओर निर्भर करेगा। दो चीज़ होता है यहाँ पे, एक होता है थॉट्स और एक होता है थिंकिंग। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, थॉट्स और थिंकिंग में बहुत डिफरेंस। थॉट्स क्या होता है, रैंडम चीज़ें आती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल, हाँ इसको बहुत एक रिलेटेबल चीज़ों से एकदम बहुत एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किसी कपल को जाते हुए देखें तो आपके दिमाग में आएगा कि काश मेरे पास भी कोई गर्लफ्रेंड होती, हम भी घूमते। रैंडम थॉट्स आएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अच्छा है। लेकिन आप फिर सोचना शुरू कीजिएगा, ये थॉट्स आ गया, ठीक है, निकल गया, बात करता, आप थिंकिंग करेगी, अच्छा गर्लफ्रेंड बनेगी तो ये करेंगे, मतलब आप एक क्या कर रहे हैं, लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर डाल रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। जस्ट आपने क्या किया, थिंकिंग कर कर के एक के बाद एक चीज़ें कर दी कि हमको ये करना है, उसका बाद ये करना है, उसका बाद ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, विवाह करना है, अच्छा कैरियर बनाना। तो आपने एक थॉट्स जो आया उसको सोच सोच के एक थिंकिंग का एक बहुत बड़ा बवंडर लेयर बना दिया, जो आपको हमेशा क्या करेगा, सताएगा, दुख देगा, पीड़ा देगा। तो दुख और पीड़ा हमको तब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं।
अगर रैंडम थॉट्स से किसी को दिक्कत नहीं होता, थॉट्स आते जाता है, हर सेकेंड में कोई ना कोई थॉट्स आते रहेगा, चाहे आप ध्यान की मुद्रा में हो, अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिशनर हैं तो आएगा, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, आपके रैंडम थॉट्स आते रहेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा हम अपनी थॉट्स के बारे में थिंकिंग करेंगे, उसके बारे में और डीप में जाने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा हमको सुख या दुख होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो सफरिंग का मेन कारण है वो हमारा थिंकिंग है, और जो हैप्पीनेस है उसका भी मेन कारण क्या है, थिंकिंग ही है। फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक, आप सोचे क्या, छोड़ो जाने दो, आपने बहुत सोचा, मैंने कहा जाने दो, मूर्ख से क्या पाला पड़ना, उसका जैसा मन था वैसा कि अब हमको इस पर कोई मतलब नहीं है। मतलब आपने थोड़ा सा चीज़ों को कैटेगराइज किया, उसके बारे में थोड़ा सा सोचे और बोले कि लेट इट बी, इसको जाने दो, तो ये क्या करेगा, आपको अंदर से हैप्पीनेस देगा। लेकिन कोई बहुत ही कड़वा पास्ट का इंसिडेंट है, अब आपको उसको बार बार याद करे तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा दुख देगा। चाहे वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की बात हो, चाहे कोई ऐसी इंसिडेंट हो जो क्या हो, कहीं ना कहीं आपके आसपास की चीज़ों के कारण हुई हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम सानू भैया का ओपिनियन जानना चाहेंगे। तो सानू भैया माइक लीजिए। अच्छा माइक है बस। तो क्या सानू भैया, क्या आपको लगता है कि जो भी हमारी सोच होती है, मतलब हम चिंता की बात करें, थिंकिंग की बात कर रही है, क्या वो हमारे दुख और सुख का कारण बन सकती है? बिल्कुल, दुख और सुख का कारण चिंता ही है हमारे। हम जो एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हैं, लाइक आपको अगर पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, अगर वो आपको एक्सपेक्ट में जो अगर वो पॉजिटिव तरीके से खरा नहीं उतरता है तो आपको एक निगेटिव चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे कह सकते हैं ना, कोरिलेशन बिटवीन देम, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो किसी से और वो पॉजिटिव नहीं मिल पाती है, आपको निगेटिव मिलती है। हाँ। तो आपको एक पॉजिटिव चीज़ आप रहते हुए भी आपको एक निगेटिव का जो माइंडसेट जो आ जाता है ना, वही हम कह सकते हैं हमारा चिंता कहलाता है। तो चिंता उस तरीके से जनरेट होती है। तो अगर आप पॉजिटिव निगेटिव को दोनों न्यूट्रल करके चलो ना, तो कभी वो आपको चिंता के ऊपर हावी नहीं होने देगा, आपके ऊपर। सो कभी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बाकी ये सारी चीज़ें अपनाइए। सही बात है कि आप किसी से एक्सपेक्ट करें, क्या वो आपके बस में है? नहीं है भाई। मान लेते हैं कोई आपका दोस्त है, आप चाह रहे हैं कि वो आपका अनुकूल काम करे, भाई क्यों करेगा आपका अनुकूल काम? क्यों आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा? क्या आपका उससे कोई कर्ज लिया है जो आपके एक्सपेक्टेशन उतरेगा? एक्सपेक्टेशंस पे आप खुद उतरिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर उसको हमको फुलफिल करना है तो हमें मॉडिफिकेशन लाना होगा। बाकी दुख का कारण यही है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, और बिल्कुल सब सोचता है, हम भी सोचते हैं भाई, आप भी सोचते हैं, एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन यही है कि हम उनको कितना वैल्यू दे रहे हैं, क्या हम खुद से ज़्यादा अगला को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? अगर हम खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देंगे तो बिल्कुल हम पे हावी होंगे, और उनकी वजह से हमारा जो एक एक पल है ना वो खराब बीतेगा, और अगला इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप किसी के लिए ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, वो मज़े में सो रहा है, भाई क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक और चीज़, हम क्यों गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल लिए? क्योंकि आप उससे रिलेट कर सको। और अगर आपकी कोई महिला मित्र है और एक अच्छा है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस की चीज़ें हैं, दोस्त हैं, शेयरिंग केयरिंग वाली बात है, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ये नहीं है कि आपको चाहिए एक शरीर, और आप उस शरीर को पाने के लिए, आप अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप एक रिश्ता बना रहे कि तुम मेरे दोस्त हो। वो दोस्ती नहीं है भाई, वो जस्ट आप अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, आप अपनी शारीरिक नीड को पूरा करने के लिए आप रिश्ता बना रहे हैं। तो वो एक अलग चला गया, उसको हम रिश्ता नहीं बोलते। वो बस यही है कि हम अपने शारीरिक सुख के लिए एक शरीर खोज रहे हैं। हम उस दोस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस दोस्ती की बात करें जहाँ पे हम एक उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं कि हाँ वो हमको हेल्प कर सकता है, वो हमें बातों को सुन सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है, हमको गाइड कर सकता है। क्योंकि जब आप घर से बाहर रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपके साथ आपके माता पिता हरदम नहीं रहते हैं। आपके मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड ही होते हैं जो आपको आइडिया देते हैं, सजेस्ट देते हैं, आपको गाइड करते हैं जब आप कोई गलत काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को ये जानें कि हम किसी को दोस्त क्यों बनाए हैं। ठीक है,
तो ये बदनाम करना, भाई आपको अगर किसी बॉडी की नीड है तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हो, पैसे लेके भी कर सकते हो, है सब जगह होता है, सब जानता है, वेल नोन है भाई। क्यों उसके लिए किसी दोस्ती का रिश्ता खराब करना, इससे दिक्कत दूसरा को होता है ना। तो हम उस चीज़ की नहीं बात कर रहे थे, हम एक अच्छे सच्चे मित्र की बात कर रहे थे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ भाई, दोनों चीज़ है। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें भी हैं, और दोनों हम पे हावी होगा या हमारे व्यवहार पे, हम किस पे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं उस पे निर्भर करता है कि हम कैसा सोच रखते हैं। बाकी आपको जैसा सोचना है मेरे बारे में सोच सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना विचार रखिए, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप एक लिविंग थिंग है, आपका पास एक बायोलॉजिकल बॉडी है, तो वो माहौल के अनुकूल वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। आप कीर्तन भजन सुनिएगा तो आपका माइंड लगेगा कि वाह सुकून शांति। आप किसी खराब चीज़ को देखिएगा तो आपका जो मन है, जो माया है, और जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं आपका मन है, वो उसकी ओर आकर्षित होगा। भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। तो वही है, मन है, इसको जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो कर लो, नहीं करोगे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको चलाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ के बारे में, हम जो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि सब यही फील करता है ऑलमोस्ट। हम भी कॉलेज लाइफ में हैं तो मेरे सराउंडिंग में भी यही सब चीज़ें चलती है, स्टडी भी चलती है, जो थॉट्स आते हैं, हमारी बायोलॉजिकल चीज़ें भी होती है, वो भी आती, रिस्पॉन्ड करेगा ही। बॉडी है, लिविंग थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट, मोबाइल थोड़ी नहीं, बॉडी थोड़ी ना है। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसके आगे हम कुछ भी करेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तक इसको भी फर्क पड़ेगा। इसको भी अगर यहाँ पे हम गर्मी लाएंगे तो इसको भी फर्क पड़ेगा। हम तो फिर सजीव हैं, हमको क्या नहीं फर्क पड़ेगा। देशभक्ति गाना बजता है तो हम क्या फील करते हैं, वाह देश के लिए लड़ना है, पाकिस्तानी वालों को जाके घुस घुस के मारना है, एकदम पूरा हम क्या करते हैं, एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, देश के लिए मर मिटना है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त के 5 दिन बाद होता है, हम अपने रियलिटी पे आ जाते हैं। तो वही होता है कि हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, मोटिवेशन से आता है, कभी मोटिवेशन आता है, कभी खुद को डाउन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका अनुकूल काम नहीं हो रहा है, तो डिमोटिवेट होगा। फिर मोटिवेशन आएगा जब काम मेरे अनुकूल होना शुरू हो जाएगा, और डिमोटिवेशन ही जो है वो एक गैप क्रिएट करता है। उससे हम क्या करते हैं, छलांग मारते हैं। अब सीधे चल रहे हो पैदल, एकदम लीनियर जा रहे हो तो क्या फायदा है, कोई ग्रोथ हो रहा है क्या? लीनियर समझते हो, जो ग्राफ अगर लीनियर है तो कोई ग्रोथ नहीं है। थोड़ा सा कर्व की तरह चलना चाहिए। किसी तरह चलना चाहिए गौरव? साइन की तरह ना, अप डाउन, साइनोसोइडल वेरिएशन होता है जी सर। हाँ, तो लाइफ में क्या होना चाहिए, कभी ऊपर नीचे आना चाहिए। तो क्या गौरव सर, आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? सब चीज़ सही देखो, सो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफ होता है वो भी कर्व की तरह होता है, अप डाउन करते रहता है, और वही कहीं ना कहीं आपके लाइफ को एक मोशन देता है, गति देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों थी, ताकि आप समझ सके कि आप लिविंग बीइंग है। आप किसी बाबा में और किसी में ये विश्वास ना कर ले कि जो दिख रहा है वो सच्चाई है। अगर ऐसा होता तो राम रहीम, आसाराम बापू पे इल्जाम नहीं लगता, ठीक है। तो किसी पे विश्वास करने से पहले इस बात का ध्यान रख लेगी, क्या आपका बायोलॉजी इस चीज़ को मान रहा है, क्या आपका शरीर मान रहा है, क्या आप 21 और 20 की उम्र में है, क्या आपको ऐसा थॉट्स आ रहा है? अगर आपको आ रहा है तो आपके एज ग्रुप के हर को आ रहा होगा, इसको विश्वास कीजिए। परम सत्य यही है। कोई उसको कंट्रोल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो उसका भोजन उसके अनुकूल है, उसका जो आसपास का वातावरण है उसको अनुकूल है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा है उसका रूटीन क्या है, उसका दिनचर्या क्या है। क्या वो आपकी तरह भोजपुरी गाना सुनता है या अन्य गाना सुनता है? क्या वो आपकी तरह वल्गर वीडियो देख रहा है? क्या आपकी तरह वो मांसाहार कर रहा है? नहीं कर रहा होगा। अगर वो मांसाहार करेगा, इस टाइप की चीज़ें वो इंटेक करेगा, तो उसके मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होगी, और प्रबल भावना उत्पन्न होगी जो आपके पॉजिटिव और जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है उस पर हावी हो जाएगा। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से ब्रह्मचर्य को फॉलो किए हैं। कुछ लोग एक सर्टेन पीरियड के बाद ब्रह्मचर्य को फॉलो किए हैं और अपना जो पूरा जीवन है वो सात्विक जीवन को व्यतीत किए हैं। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है।
भारत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पे बहुत सारे तपस्वी योगी हैं। लेकिन जो आपकी तरह आपके समाज में रह रहा है, जिस तरह से आप खाना खा रहे हैं वो खाना खा रहे हैं, जिस तरह से आप मूवी देख रहे हैं वो देख रहा है, जिस तरह से आपका लाइफ है वो सेम उसका लाइफ है, और वो बोलता है कि हमको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का क्या बोल सकते हैं उसको क्या यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्सुअल थॉट्स नहीं आ रहा है। भाई झूठ बोल रहा है, आएगा, एक उम्र सीमा में है तो आएगा ही। एक अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारा बॉडी अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं है तो आना तय है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। हम इतने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एक ट्रेंडिंग चला गया है, कोई बाबा आ गए ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। आप जब इस उम्र सीमा में थे आप क्या कर रहे थे? आप भी वही कर रहे थे जो हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन अच्छा तब लगता है जब आप इसके साथ साथ सरकमटेंसेस कोई बताइए, कंडीशन कोई बताइए कि आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके अपने डेली रूटीन में सुधार लाना होगा आपको। क्योंकि जब से हमारे बॉडी में स्पर्म आने लगता है तो और वो परेशान करता है। स्पर्म अगर जमा हो जा रहा है, अगर आप मास्टरबेट हो गया, उसको हस्तमैथुन बोलते हैं, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं और आपकी बॉडी में वीर्य का निर्माण हो रहा है और आपका डेली रूटीन तामसिक है, आप सही से बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आप ज़बरदस्ती किसी के कहने में वीर्य को रोक रहे हैं, तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल आप वीर्य को स्टोर कर सकते हैं, आप वीर्यवान बन सकते हैं, इट्स पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको सात्विक डाइट फॉलो करना होगा, आपको ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना होगा, आपको सुबह में उठना होगा, आपको डेली एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ताकि आप इस जो एनर्जी है, बिल्कुल वीर्य जो स्पर्म है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, उस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो हम रैंडमली एक रूम में बिना डायरेक्शन के हम एक एनर्जी को छोड़ दें तो उस एनर्जी को नुकसान होगा। अगर हम बिना डायरेक्शन के यहाँ पे गोली चला दें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि उससे नुकसान हो जाएगा। वो इधर उधर करते करते हमारे जो रूम है उसको सत्यानाश कर देगा। उसी तरह से अगर हम ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने वीर्य को रोक रहे हैं, अपने स्पर्म को रोक रहे हैं और उसको एक डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, उसको एक दिशा नहीं दे रहे हैं, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि हमको किधर दे जाना है, तो आपके बॉडी को सत्यानाश कर देगा, आपके मानसिक और आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि जब भी किसी भी गुरु को, किसी भी बड़े भैया को, भाई को सुन रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान दें कि इसकी कंडीशंस होती हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, हमको स्नोफॉल का लुत्फ लेना है, तो हमको उसके लिए क्या करना होगा? हमारे शरीर को उस टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, उसके लिए हमको जैकेट पहनना होगा। मतलब हमने क्या किया, एक बाहरी आवरण बना लिया ताकि वो उस कंडीशन में हमको हेल्प कर सके सर्वाइव करने के लिए। सेम चीज़ अगर आप जैसे ही वीर्यवान बनते हैं तो उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उस एनर्जी को और सहने के लिए आपका बॉडी उस तरह का होना चाहिए। नहीं तो घैला में हम पानी का एक बहुत प्रबल धारा डालेंगे तो घैला फूट जाएगा, उसके पास कैपेसिटी नहीं है उतने फोर्स को वो सह सके। फॉर एग्जाम्पल बोतल है, ठीक है, एक स्टील का बोतल है, इसको हम इतना फोर्स करेंगे तो इसका जो बाहरी आवरण है, इसका जो आउटर सरफेस है इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको सह सकेगा। लेकिन एक हम पेपर ले लिए, इसको अगर हम इतना फोर्स देंगे तो इसका क्या हो गया, आकृति, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। तो वही है कि जब भी हम अपने बॉडी में किसी चीज़ को स्टोर करें तो हम इस चीज़ का ध्यान दें कि क्या हमारा बॉडी इतना कैपेबल है कि उस एनर्जी को स्टोर कर सके। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके उत्तर के अकॉर्डिंग आपके क्या विचार है इसके प्रति, उसके अनुसार आगे का जवाब होगा, आगे का चीज़ें चलती रहेंगी। और जीवन है, सुख दुख आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हम फील करेंगे। हमारा बॉडी सर्कमस्टेंस, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे माहौल पे क्या है, हम किस उम्र में हैं, उसके अनुसार ही रिस्पॉन्ड करेगा। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एकदम आपको एकदम इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे।
एक सुंदर स्त्री है, स्त्री नहीं लड़की मान लेते हैं, ठीक है, सुंदर लड़की है जिसका उम्र सीमा जो है वो 20 साल है। एकदम आप एकदम इसको रिलेट कर पाओगे, 20 साल है, ठीक है। अब एक लड़की एक है, लेकिन मेरे पास 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। एक पर्सन क्या है, छोटा बच्चा है जिसकी उम्र सीमा 5 से 10 साल है। एक युवा है जिसकी उम्र सीमा 20 से 25 साल है। एक माता पिता है जिनकी उम्र सीमा, सिंपल सी चीज़ है, माता पिता होंगे तो 40 से 50 साल की उम्र सीमा। एक वैसे लोग हैं जो बहुत बूढ़े हैं, एज में हो गए हैं, ठीक है। और एक वैसे लोग हैं जो साधु संत हैं। तो सबको देखने का तरीका क्या होगा, जो छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा कि मेरी दीदी होती, मेरी टीचर ऐसी है, टीचर से रिलेट करेगा, अपनी बहन से रिलेट करेगा, वो यही रिलेट करेंगे क्योंकि उसका माइंडसेट यही है, वो अभी यही जान रहा है। जो युवा है, जो यंग लोग है, वो क्या सोचेगा कि मेरी ऐसी पत्नी होती, ऐसी प्रेमिका होती, यही सोचेगा। जो माता पिता वाला है वो क्या सोचेगा कि काश मेरी ऐसी मेरी बेटी होती, यही सोचेगा। जो बूढ़ा है, जो ओल्ड पर्सन, वो क्या सोचेंगे कि मेरी पोती ऐसी होती। जो साधु संत है, वैराग्य धारण किए, वो बोलते कि इनको साधु संत वाली प्रवृत्ति अपनाना चाहिए, इनको सात्विक आहार लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो सबका प्रति जो सोच है एक इंसान के लिए, वो उसकी एज ग्रुप, कितना लाइफ वो स्पेंड कर चुके हैं, उनकी क्या प्रवृत्ति है, क्या उनकी मनोदशा है, इस पर निर्भर करता है। तो हम जिस उम्र में रहते हैं हम वही थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील करते हैं। ये भी एक सत्य है, इससे हम नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए, और काफ़ी आपको जो चीज़ें होंगी वो क्लियर होगी। भाई बॉडी है, आएगी, मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है जो इस एज ग्रुप में है। अगर आप वाकई में मेरी बातों से एग्री हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में बोल सकते हैं कि आई एग्री विद यू ब्रो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद। और बी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचें, ज़्यादा किसी की बातों में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।